हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3 से पहली वाली आपको चैप्टर सब जाननी है तो मुझे कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ को। कंपेयर द नंबर्स का मतलब होता है संख्याओं की तुलना करें। चलिए हम लोग कंपेयर द नंबर्स कैसे करें। इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कंपेयर द नंबर्स मतलब कि इसे आगे बढ़ा। जैसे एक नंबर 10 है तो यहाँ 12 आ गया, तो बड़ा है ना 10, जो छोटा है 12 बड़ा है। तो ऐसे करके मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। 9231, 9321। देख सकते हो कि मैंने बोला कि बड़ा, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैं आपको ट्रिक देती हूँ एक, ठीक है। 9 यहाँ 9 है, 2 यहाँ 3 आ चुका है। 3 जो है 2 से बड़ा है, तो इसीलिए हम लोगों ने इधर कर दिया क्योंकि ये बड़ा है। 327, 427। 3 तो 3 ही है, यहाँ 4 आ चुका है दोस्तों। 4 जो है 3 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर कर देंगे। 1234, 1324। देखिए दोस्तों, 1 यहाँ 1 ही रहा, 2 यहाँ 3 आ चुका है। 3 जो है 2 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग इधर कर देंगे क्योंकि बड़े वाले को हम लोग करेंगे। 8735, 8732। तो हम लोगों 8 यहाँ 8 ही है, 7 ही है, 3 यहाँ 3 ही है, 5 यहाँ 2 आ चुका है दोस्तों। तो 2 को तो हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो छोटा हो गया, तो इस वाले नंबर को हम ज़्यादा कर देंगे ना, 5 ज़्यादा है। दूसरे मैथ पे चलते हैं हम लोग। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करिए संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब दोस्तों छोटा से बड़ा। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2003, 1001, 1345, 3147, 561, 1563। चलो देखते हैं ये सबसे छोटा, मैंने क्या बोला था, छोटा फिर बड़ा। तो सबसे पहले आप छोटा देखिए कौन सा सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा लग रहा है मुझे। तो फिर उसके बाद ये तो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 में देखते हैं कौन सा छोटा दिख रहा है। फिर 1001, ये सबसे छोटा लग रहा है हमें इन तीनों चारों में। फिर अब देखते हैं हम लोग, अब 1 2 3 बचा है, सिर्फ नंबर 1 2 3 4 बचा है। तो अभी हम क्या करें, 1345 मुझे छोटा लग रहा है। फिर उसके बाद 1563 भी छोटा लग रहा है मुझे। तो 2003 भी छोटा लग रहा है मुझे। तो अब लास्ट में एक नंबर बच गया है दोस्तों, तो 3147 लगा देंगे यहाँ क्योंकि ये बच गया था। फिर दूसरे में देखते हैं 3408, 808, 8403, 5208, 1007, 8405। दोस्तों इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक छोटा ढूंढना है। तो सबसे छोटा तो ये हो रहा है छोटा सबसे। फिर उसके बाद छोटा देखते हैं, ये सबसे छोटा बच गया है। फिर उसके बाद ये दोनों तो हो गया। 1 2 3 4 में अब हमको छोटा देखना होगा, तो हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए 1 2 3 में देखना रहेगा। तो सबसे छोटा तो मुझे ये लग रहा है 3408। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सा नंबर बच चुका है। तो हमें कौन सा बचा है, ये बच गया। फिर उसके बाद ये बच चुका है, ये बच चुका है। अब छोटा तो यही रहा, 5208 बचा है। अब फिर उसके बाद 2 ठो बचा, कौन सा छोटा है दोस्तों, 8403 बचा है। तो ये सबसे छोटा लग रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में ये बच गया 8405।
राइट द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड बाय द डिजिट 4, 3, 9 एंड 7। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, लिखिए लार्जेस्ट नंबर को दैट इससे बना हुआ है, कौन कौन से डिजिट से बना है, 3, 9, 4, 7 सबसे बना हुआ है, 4, 3, 9, 7 से। तो हमें लार्जेस्ट कैसे बनाए, तो हम लोग पहले तो ये 9 सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, फिर 7 इसके बाद, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 3, तो हो गया हमारा सबसे लार्जेस्ट। फिर उसके बाद बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड बाय द डिजिट्स 2, 4, 7 एंड 5। तो हमें इसको छोटा सबसे कैसे बनाएं, तो सबसे पहले हम लोग 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद सबसे छोटा 4 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, 7, तो हो गया 2457। ये बड़ा था तो हम लोग इसमें हम लोग छोटा कर दिए इसे। मैच द फ्लोइंग नंबर्स विथ द पेयर्स ऑफ टेंस बिटवीन विच द नंबर लाई। तो मैच करना है इसमें संख्याओं को, पेयर्स जो है टेंस के उसमें, बिटवीन विच यस टेंस का मतलब होता है कि ना लास्ट में 0 लगे, ठीक है, टेंस बिटवीन 0 होता है, यस। तो चलिए देखते हैं 77 किसके बीच में आएगा, 0 लगने वाला। सबसे पहले तो 70 के बीच या 80 के बीच आएगा, इन दोनों में 0 ही लग रहा है लास्ट में। अब देख लेते हैं 32 किसके बीच में आएगा, 30 40 के बीच में आएगा, 58 किसके बीच में आएगा, 50 या 60 लास्ट में 0 लग रहा है, 25 किसके, 29 किस में लगेगा, 20 या 30 के बीच में जाएगा। फिर हम लोग देख देते हैं राउंड ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। हमें राउंड करना है, नियरेस्ट 10 में हम लोगों को राउंड करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 है, हमें नियरेस्ट 10 में राउंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक कॉपी में एग्जाम्पल देती हूँ, तो कैसे करें ऐसे ट्रिक है। तो सबसे पहले ये 29 हम लोगों को 20 कौन सा है, 21 नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नियरेस्ट 10 में राउंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें टेंस के डिजिट को देखना, टेंस के प्लेस पे देखना होगा। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक राउंड अप, एक राउंड डाउन। तो राउंड अप करने के लिए हमें टेंस के वो मल्टीपल के बारे में बात करना पड़ेगा जो इसके पास बड़ा हो, लास्ट में 0 लग रहा हो। तो 2 के बीच में कौन सा आएगा, 21 के बीच में, तो शायद मुझे लग रहा है इससे 30 आएगा, इधर शायद 20 आएगा दोस्तों। तो इसमें हम लोग 5 से कोई भी चीज़ कम हो तो राउंड डाउन करना पड़ेगा, ये वाला। अब 5 से ज़्यादा हो तो राउंड अप। तो हम लोग ये तो नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते हैं, 30 को कैसे कर लेंगे हम लोग, 5 जो है 1 से छोटा है, तो हमें ऑफ कोर्स कि 20 को करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 49 को भी मैं बताती हूँ आपको 49 को कैसे कर सकते हैं। 49 तो ऐसे ही है, और फिर उसके बाद हम लोग ने उसके टेंस वाले प्लेस पे ध्यान देना होगा। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, राउंड अप या राउंड डाउन। हमें टेंस के वो डिजिट को देखना पड़ेगा जो इसके सबसे ज़्यादा बड़ा हो। तो टेंस मतलब तो आपने पता ही होगा 0, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट वाले में 50 हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद किसके बीच में आएगा ये, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं 40 के बीच में आएगा। इन दोनों नाउन जो है 5 से बड़ा है, तो हमें राउंड अप करना पड़ेगा। तो 50 हमारा आंसर हुआ दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं
55 को हेलो, तो इसको हम लोग करेंगे 55 को करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 55। मैंने बोला था वो आपको देखना पड़ेगा टेंस का वो तो हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन है, एक राउंड अप एक राउंड डाउन। तो राउंड अप करने के लिए हमें 5 का वो मतलब कि कोई भी हो टेंस का वो मल्टीपल देखना पड़ेगा जो इसके ज़्यादा हो। तो हम लोग इधर बोल सकते हैं कि 60 टेंस, फिर उसके बाद इधर 50 हो सकता है। तो 5 में ही है, ये याद करना पड़ेगा कि 5 में ही रहा, हमें राउंड अप करना पड़ेगा। तो 60 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। 75 तो आप सारा समझ ही गए होंगे, इतना सारा मैंने बताया तो इसमें आप समझ ही गए होंगे। Color the joker caps with given numbers in red and those with odd numbers in yellow। इवन नंबर को रेड करना होगा और ऑड नंबर को हमें येलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं इवन किसको बोलेंगे, इवन कैसे करा जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ इवन कैसे करा जाता है। इवन किसको बोलते हैं, सबसे पहले आप 2 का टेबल करिए, 2 डिवाइडेड करिएगा। सबसे पहले आप लोगों को 2 का टेबल करना पड़ेगा। कितना नंबर आपको जानना पड़ेगा, 31 है दोस्तों। तो हम लोग इधर 31 लिखेंगे। ये बन चुका है हमारा डिवाइडेड। तो